हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज में हिस्ट्री क्वेश्चंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नाउ स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड अफगानी कल्चर फर्स्ट इन इंडिया। बहलूल लोदी ने अफगानी कल्चर को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ये फर्स्ट अफगान रूलर था। इन्होंने सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह सैयद को हराया और लोदी डायनेस्टी स्थापित की। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी जो है आई, जिसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 डायनेस्टीज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज अकबर बॉर्न। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, राणा वीर साल के पैलेस में, क्योंकि उस वक्त हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया था इंडिया से। अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर जीतता है और इसमें अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा होता है और मोहम्मद आदिल शाह के तरफ से हेमू उनका मिनिस्टर लड़ रहा होता है, जिसमें बैरम खान जीत जाता है। अकबर इन्होंने स्लेवरी एबोलिश की, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म किया, इबादत खाना इन्होंने बनाया जिसमें लोग जो है वर्शिप करते थे, रिलीजियस मीटिंग्स हुआ करती थे। दीन इलाही एक नया रिलीजन इन्होंने फाउंड किया। इनके नवरत्न थे जैसे अब्दुल रहीम, खाने खाना, अबुल फजल, बीरबल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, तानसेन, ये सब इनके नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट बाबर्स ऑटोबायोग्राफी। बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबर ने ही लिखी थी और ये तुर्की लैंग्वेज में थी, बाबरनामा, जिसे बाद में पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किया। बदायूं इन्होंने जो है बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जैसे महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स। तो महमूद गजनवी ने 17 बार इंडिया पे अटैक किया। महमूद गजनवी, इनका एम्पायर सेंट्रल एशिया में था और गजनी इनका कैपिटल था सेंट्रल एशिया में। अपने इन्वेजन के दौरान इन्होंने बहुत लूटपाट मचाई और बहुत सारे जैसे अमीर जो जगह थे इंडिया में, जैसे मथुरा और सोमनाथ का मंदिर, इन सब में ये मेनली मंदिर को जो है टारगेट बनाया करते थे और उसका जो भी वेल्थ था, जो हमारे इतने सोना चांदी और इतना जो मंदिर में रखा रहता था, सब ये जो है अपने साथ लेके जाया करते थे। मोहम्मद गौरी ने इंडिया में 7 बार अटैक किया, जिसमें से दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया, जिसमें कि 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें हरा दिया, लेकिन 17 बार में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। बाबर ने इंडिया पे 5 बार अटैक किया, तब जाके उन्होंने मुगल एम्पायर फाउंड किया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, पर उस टाइम दिल्ली सल्तनत का कैपिटल लाहौर था और इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया, इसलिए रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और ये सबसे पहले डायनेस्टी जो फाउंड होती है दिल्ली सल्तनत में, वो स्लेव डायनेस्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड नौरोज फेस्टिवल। नौरोज फेस्टिवल ये एक ईरानियन फेस्टिवल था। न्यू ईयर को नौरोज कहा जाता था और ये सेलिब्रेट करते थे। बलबन ने अपने कोर्ट में नौरोज फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया। बलबन का ओरिजिनल नेम बहाउद्दीन था और ये इल्तुतमिश का स्लेव था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और इल्तुतमिश का स्लेव बलबन था। इन्होंने जिले इलाही का टाइटल अडॉप्ट किया, पाइबोस और सिजला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आमिर खुसरो इनके ही कोर्ट पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिया सुल्तान मैरिड विथ होम। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान की शादी हुई थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ये फर्स्ट लेडी सुल्तान थी इंडिया की। इल्तुतमिश की डॉटर थी। पर्दा सिस्टम को इन्होंने बंद किया और ये जो है अपने कोर्ट में मेल अटायर पहन के जाती थी। आर्मी को खुद कमांड करती थी। कैथल में इनका और अल्तुनिया को एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत मर्डर कर दिया गया था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि रजिया सुल्तान बहुत ही अच्छी रूलर थी, पर ये जो है एक औरत थी जिस वजह से इनका बहुत विरोध किया जाता था।
इनकी अपने ही मिनिस्टर्स रजिया सुल्तान का विरोध करते थे। Who wrote poetries with the name of Gulrukhi? सिकंदर लोदी। Next question is which emperor strictly banned tobacco in their province? जहांगीर ने टोबैको तंबाकू को अपने प्रोविंस में बैन किया और अलाउद्दीन खिलजी ने लिकर को बैन किया था अपने प्रोविंस में। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 1556 इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें इब्राहिम लोदी और यहाँ पर बाबर था। एंड 1576 ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन को जहांगीर ने हु बिल्ट पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन को शाहजहां ने बनवाया होता है। शाहजहां टोटल 30 सालों तक रूल करते हैं और ये पीकॉक थ्रोन को नादिर शाह ने अपने इन्वेजन के बाद वो लेके चला गया था अपने साथ। पीकॉक थ्रोन आज की डेट में तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है और इस पीकॉक थ्रोन को तख्ते तौज कहा जाता है। इसमें एक कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था जो आज की डेट में लंदन म्यूजियम में है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ताजमहल? बीबी का मकबरा को ब्लैक ताजमहल कहते हैं और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था अपनी फर्स्ट वाइफ दिलरास बानो बेगम के लिए और ये फतेहपुर सिकरी इसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर मिनिमम टाइम पीरियड इन इंडिया? सबसे कम टाइम पीरियड तक खिलजी डायनेस्टी चली, 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना? अकबर ने एस्टैब्लिश किया था इबादत खाना। इसमें रिलीजियस मीटिंग्स हुआ करती थी और लोग जो है आके इबादत किया करते थे। द कॉइन्स ऑफ विच मुगल रूलर हैव द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी? तो ये जो कॉइन्स होता था इसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की इमेज होती थी और ये मोहम्मद गौरी ने इस कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। ये बैटल ऑफ तराइन, 2 बैटल होती है जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली? शेरशाह सूरी ने ओल्ड फोर्ट पुराना किला दिल्ली में बनवाया था। ये सूर अंपायर इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ये अफगान रूलर थे शेरशाह सूरी। बिहार के सासाराम में इनका जन्म होता है। शेर खां की टाइटल इनको इनकी ब्रेवरी के लिए मिला था। इन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया। हुमायूं को यहाँ पे मजबूर कर दिया बैटल ऑफ बिलग्राम में कि ये इंडिया छोड़ के चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन करेंसी रुपया? इसे शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था रुपया को और ये सिल्वर कॉइन था। विच सुल्तान वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन करेंसी इन इंडिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने साइन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। ये तुगलक डायनेस्टी के थे और ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़े लिखे रूलर थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारी पॉलिसीज लाई बट वो सारी पॉलिसीज फेल हो गई, उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया और फिर दौलताबाद से फिर इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया जिसकी वजह से आधे लोग तो रास्ते में ही मर गए। इन्हें मूर्ख का टाइटल मिला था, लोग इन्हें मूर्ख राजा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल नेम ऑफ जीटी रोड इज? जीटी रोड का रियल नेम सड़क ए आजम है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर? तिमूर के इन्वेजन के बाद सैयद डायनेस्टी फाउंड होती है जो किज्र खान ने फाउंड किया था। तिमूर के अटैक के बाद उन्होंने किज्र खान को मुल्तान का डिप्टी अपॉइंट किया जिसके बाद किज्र खान ने दिल्ली को बाद में जीत लिया और सैयद डायनेस्टी established की दिल्ली में। So thank you so much and if you like my lecture please subscribe to my channel and to download the PDF of this lecture I have provided the link given in the description box. Thank you so much.